तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस ऑफिसर्स। तो कैसे हो आप लोग? वैसे तुम्हें पता होगा कि अभी हमारे पास जो हमारा एग्ज़ाम है सीडीएस का, जो कि मेरे हिसाब से 4 सितंबर को होना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 मंथ्स भी नहीं, मैं 2 मंथ्स इसको काउंट नहीं करूँगा। मान लो ये 1 मंथ है जिसमें तुम अभी पढ़ लो जो पढ़ना है तुम्हें, बाद में तुम्हारा सिर्फ रिवीजन चलेगा। ठीक है। तो यार देखो, आज की जो मेन जो वीडियो है, अब तुम्हारा कितना सिलेबस तुमने कर लिया है, कितना तुम्हारा रह रहा है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं सिर्फ आज जो वीडियो लाया हूँ वो लाया हूँ मोस्ट वैल्यूएबल, क्या हो सकता है बोलो, टॉपिक्स। इसमें मैं तुम्हें कोई जीएस वीएस का नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं बस यहाँ पे मैथ्स के ही टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा। ठीक है। तो तुम्हें पता है मैथ्स के जो रिवीजन करना होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और याद रखना अगर तुम अकेडमीज़ कोई आई एन ए, आई एम ए एफ ए वाला जो है, अगर उसको ज्वाइन करना है तो उसको मैथ्स जो है उससे बहुत एक बूस्ट मिलता है उसके स्कोर में। ठीक है। तो तुम, मेरे हिसाब से तो तुम मैथ्स को इग्नोर ही नहीं कर सकते अगर तुम इन अकेडमीज़ में जाना चाह रहे हो तो ठीक है, अभी देखते हैं हम कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो वैल्यूएबल है। और हाँ, लास्ट में मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊंगा, थोड़ा उसका भी मैं एक ट्रेंड बता दूंगा तुम्हें जो जीएस के लिए। ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मैथ्स का, तो हमें मैथ्स का पहले करना है। तो मैथ्स के लिए मैंने देखो यार थोड़ा टाइम लिया था, थोड़ा इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगा है। कुछ टाइम तो लगता ही है यार ऐसी चीज़ों को ढूंढने में, लेकिन तुम्हारे लिए ये तंत्र है। ठीक है। राम अस्त्र ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा का पूरा, यहाँ से देख लो यहाँ तक, अ, ये पूरा का पूरा तुम्हारे लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर सकता है। ठीक है। तो करना क्या है वो मैं बताऊँगा तुम्हें अभी। देखो, यहाँ पे 2015 16 17 18, 2013 नहीं है ये, 2019 का है। एक मिनट, तुम्हें थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, चलो कोई नहीं। ठीक है। तो ये 2019 का है और ये 20 का है। तो देखो यहाँ पे 2015 से लेकर 2020 तक, ठीक है, सीडीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ्स के जो भी ये टॉपिक्स हैं, ये देखो मैथ्स का जो टॉपिक्स है यहाँ पे देख लो अच्छे से, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का इधर मैंने एक रफ़ आइडिया, जो रफ़ आइडिया नहीं मतलब देखा है मैंने सारी जगह से एनालाइज करके कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे। तो तुम्हें यहाँ पे टॉप 1 पे पूरा अरेंज करके, एक्सेल का जो भी है पूरा मैंने अरेंज किया था। तो याद रखो ये कितने ईयर्स का है, 1 2 3 4 5 6 ईयर्स। तो यहाँ पे डाटा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है। ठीक है। 10 एग्ज़ाम्स का डाटा है मेरे पास। ठीक है। तो 10 एग्ज़ाम्स का डाटा है, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम गौर से देखो ये वाला टॉपिक ट्रिगो, ट्रिगो का कभी ऐसा हुआ होगा कि 2019 के 2 में इसका बस 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। 2019 के इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। बाकी अगर एवरेज अगर हम निकालें तो इसका एवरेज है 8 का। समझ रहे हो ना? तो यही हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो आज का जो वीडियो मैं जो ये बनाया है, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी को एनहेंस करने के लिए। अभी अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अब है रिवीजन 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 रिवीजन। ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें नाम चाहिए तुम्हारी लिस्ट में, तो यहाँ तक मैं देखो मैं तुम्हें एक बता देता हूँ कि तुम
वैसे अगर हो सके तो पूरा देख लो, मतलब इसका जितना भी है यहाँ तक। लेकिन अगर हम एक सेफ आइडिया ले लें तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तुम अगर यस यहाँ तक बोले तो 21 परसेंटेज तक कर लोगे तो तुम्हारे 70 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 70 प्लस आ जाएंगे। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, वीडियो में दिख जाना चाहिए वैसे तुम्हें। तो तुम यहाँ देख सकते हो इसमें 70 प्लस तुम्हारे मार्क्स आ सकते हैं। अब वो कैसे आएंगे? देखो, एवरेज तुम्हें ट्रिगो का ये रेशियो एंड आइडेंटिटीज ये वाला तुम्हें करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ तक 7 मार्क्स ईच, 7 फॉर द 28। सिर्फ ये 4 टॉपिक तुम्हें। नंबर सिस्टम का तो बोलो ही मत यार, नंबर सिस्टम में तो 10 भी क्वेश्चन आ जाते, 20 भी आता है फिर भी। लेकिन एक हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ले आओगे तो 28 मार्क्स तो ऐसे आ गए। क्वालिफाइंग कितना है ईच सब्जेक्ट? 20 प्लस। लेकिन तुम्हें करना क्या है? 20 प्लस नहीं चाहिए तुम्हें, उससे तुम्हें चाहिए 70। तुम्हें पता होना चाहिए कि 70 जो मार्क्स है वो ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये वाला एरिया, जो मेन जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये वाला, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है तुम्हारे लिए। ठीक है, कई कई होते हैं जिनका जीएस अच्छा होता है, मेरे हिसाब से मेरा तो नहीं है, लेकिन मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं हम, तो उनके लिए ये वाला एरिया, भाई ये पूरा का मिला के, सिर्फ ये वाला नहीं बोल रहा, ये दोनों मिला के। तो तुम अगर गौर से देखोगे तो तुम्हारा अगर तुम गौर से देखोगे तो इसमें कौन कौन से हैं? ट्रिगो है, वॉल्यूम सरफेस एरिया, सर्कल, नंबर सिस्टम, ट्राइंगल एंड एज प्रॉपर्टी, स्टैट्स, बेसिक एंड फैक्टर, पावर एंड रूट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एरिया, टाइम वर्क, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, सेट थ्योरी, लाइन्स, एंगल्स, लीनियर इक्वेशन एंड हाइट एंड डिस्टेंस एंड परसेंटेज। तो मोटा मोटा अगर मैं तुम्हें कुछ टॉपिक्स बता दूं तो इसमें तुम्हारा नंबर सिस्टम, अगर तुम लोगों ने मेरी डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, ईजीएस्ट वे टू क्रैक ऐसा कुछ टॉपिक का उसका वीडियो का नाम होगा, तुम्हें वैसे पता चल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे हिसाब से अगर तुम देखोगे तो ठीक है, तुम्हारा फ़ायदा है, नहीं देखोगे तो भी कोई नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, अगर तुमने अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है तो उस वीडियो को देख लेना, तुम्हारा फ़ायदा आ जाएगा उसमें। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, देखो स्पेलिंग पे मत जाना। ठीक है, अर्थमेटिक के बाद तुम्हारा मेंसू। ठीक है, इसी में मैं ये 2D 3D भी डाल रहा हूँ। ठीक है, और इसी में मैं जियोमेट्री भी लिख रहा हूँ। एंड लास्ट एंड द फॉरमोस्ट ट्रिगो। ठीक है, ये टॉपिक्स। अब अगर ये जो मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं ना तुम्हारे लिए, अगर ये मैं मोटा मोटा बोलूँ तो ये वाले सारे टॉपिक यही है। ये जितने मैंने लिखे हैं ना, ये छोड़ दो, लॉग का छोड़ दो, डेसिमल फ्रैक्शन, SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस। अब तुम बोलोगे SI CI का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। देखो, 1 1 1 0 0 0 3, ओ हो 3 क्वेश्चन आए थे बीच में, हमें कर लेना चाहिए। नहीं, 2 2 2 2। अब यार तुम सिर्फ जिसमें एक क्वेश्चन आना है, तुम 100 में से 100 तो ला नहीं पाओगे, ये तो तुम्हें भी पता है। ले आओगे तो बहुत अच्छी बात है, लाने भी चाहिए तुम्हें। अभी तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा जो मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में तो तब आओगे, पहले तुम्हें PDF में आना है। PDF में जो तुम्हारा एग्ज़ाम है उसका जब रिज़ल्ट आएगा, रिटर्न का रिज़ल्ट, उसमें तुम्हारा नेम आना चाहिए। अब उसके में नेम आने के लिए तुम अगर ये 100 में से 100 करना चाहोगे तो भाई कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन अगर नहीं, वो नहीं हो रहा, तुम्हारे पास टाइम अभी मेरे हिसाब से तो कम है, अगर तुमने अभी तक पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो ये जो टॉपिक्स हैं घूट लो इनको, घूट लो, पानी पी लो, जैसा करना है। देखो तुम्हें एक और चीज़ है, ये जो पिंक पिंक जैसा ये तुम्हें यहाँ दिख रहा है ये कलर, तो इससे तुम्हें पता चल रहा है कि टॉपिक का यहाँ से देखो, ये यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये यहाँ तक,
ये क्वेश्चन तो अकरेंसी इनका बहुत ज़्यादा है। देखो 5 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिनिमम रहते हैं। कभी कभी ये 2015 2018 कभी कभी एक साल में कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन अगर एवरेज निकाले तो ये है इनका एवरेज। तो सिंपल एंड स्वीट सी जो मैं बात बोल रहा हूँ, टिल 21 1 to 21 तुम्हें क्या करना है, घूट लो भाई इसको एग्ज़ाम आने से पहले, ठीक है। अगर घूट सकते हो तो घूट लो, नहीं घूट सकते तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन तुम्हारे फ़ायदे की बात है, तुम्हें पीडीएफ में नाम चाहिए या नहीं। स्मार्ट स्टडी यार, स्मार्ट स्टडी सब कुछ करवा सकती है, ठीक है। अब कोई अगर यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देता है, तो उसमें तुम अगर किसी का भी इंटरव्यू देखोगे तो वो ये बोलेगा कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, मैंने कुछ कुछ नहीं पढ़े थे। कोई बोलेगा मैंने मेडिवल का आज क्वेश्चन पूछ लो मुझसे आएगा ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं है क्योंकि उसे। तो ऐसे ही रहता है। अब तुम ये ये कितने, ये 1 2 3 4, चलो मान लो इसमें 10 नंबर का आ गया, इन 10 नंबर के पीछे जाओगे तो ये जो 80 90 मार्क्स के जो है हो ही नहीं पाएंगे, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास इतना। तुम्हें ये वाले करने में, ट्रिको आइडेंटिटी करने में कुछ 2 3 दिन लग जाएंगे आराम से। वॉल्यूम सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज़ भी बड़ा है, सर्किल भी बड़ा है। टाइम मैनेजमेंट अभी तुम्हें करना है और तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है। अब तुम थोड़ा दिमाग लगा लेना जैसे तुम्हें करने के लिए बोला है। मैं फिर से एक और बारी बता दे रहा हूँ तुम्हें कहाँ से कहाँ तक का क्या करना है, देख लो। टिल ये यहाँ से लेकर परसेंटेज कहाँ पे है हमारा, यस, यहाँ तक ये वाले सारे टॉपिक्स तुम्हें करने हैं। रिवाइज कर लो, घूट लो, पी लो, पानी पी लो, जहर बना के घोल लो इसे, पी लो भाई। पीडीएफ में नाम के लिए इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और जो ये मैंने जो लिखे, अगर इसका मैं अच्छे से बताऊं तो यही सब टॉपिक के ये टॉपिक्स है, ठीक है। ये टॉपिक है तो ये यहाँ पे सब टॉपिक है। अच्छा, जिसको ये वाली जो पीडीएफ चाहिए इसका टेंशन मत लो। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें से देख लेना। और हाँ, जिसको जीएस मतलब अगर किसी को स्मार्ट स्टडी के हिसाब से देखना है तो वीडियोज़ है मेरी, 2 3 और वीडियोज़ हैं। एक में मैंने बताया है कि पूरा डिटेल में बताया है कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, एक वो है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे मैथ्स का, तो चलो ठीक है हो गया। अब कुछ हमारे जैसे आ, 1 मिनट। हम्म, जैसे मान लो अभी हमें मैथ्स का तो हो गया, मैथ्स का हमें पता चल गया कि हमें 70+ लाने हैं, तो ये इस टॉपिक को करने से आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, अभी मैं तुम्हें एक अच्छे से ब्रेकडाउन में बता देता हूँ, अच्छे से देखना इस चीज़ को, ठीक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री के तुम एवरेज क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि तुम्हें समझ आ जाए। 20 पॉलिटी, पॉलिटी के एवरेज क्वेश्चन 17। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के एवरेज क्वेश्चन 21। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 10 10 10। अब याद रखना इन तीनों में अगर ज़्यादा आया बोले तो केमिस्ट्री में ज़्यादा आते हैं, कभी कभी 15 आ जाते हैं, लेकिन ये तीनों का वेटेज मिला के 30 ही क्वेश्चन होते हैं टोटल, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये साइंस का पोर्शन हो गया। फिर हमारा आता है इको, इको में हमेशा 9 से 10 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत ही मेन चीज़ है, छोड़ना मत इसे, 23 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अब आता है स्टैटिक, स्टैटिक होता है यार तुम्हें पता होना चाहिए, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे देखो, मैथ्स तुम्हें करना है, जीएस मैथ्स में तुम ले आओगे मान लो
तुमने भी प्रिपरेशन कर ली है, 60+ मार्क्स आए। इंग्लिश भी तुमने करी, उसमें भी 60+ मार्क्स आए, 120। IMA की मेरिट लिस्ट के लिए 140। तुम अच्छा स्कोर करने के लिए 150 माइनस कर लो। तो तुम्हें क्या क्या सब्जेक्ट करने चाहिए देख लो। तुम्हें एक अच्छे से एक डिटेल में बता रहा हूँ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो पॉलिटी, ओनली दिस सब्जेक्ट। मैं नहीं मानता तुम्हारे 17 में से 17 सही होंगे, 10 मार्क्स तो ले आओगे। किस ठीक नहीं होंगे, लेकिन 12 मार्क्स ले आओगे। इन तीनों को मिला के 20 तो ले आओगे, ले आओगे ना। 42। याद रखो, जितने अच्छे से दिखा रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे उतने ही आने वाले हैं। ऐसा नहीं होता अपन। भाई तुम्हारी इंडियन एयरफोर्स के भी कट ऑफ तुम क्लियर कर दोगे। और मेन चीज़ क्या है, ये कट ऑफ ही क्लियर करना क्या नहीं रहता। देखो, तुम्हारे SSB प्लस तुम्हारे एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं वो कंबाइन करके तुम्हारी मेरिट लिस्ट बनाते हैं। अब तुम्हें जिस भी एकेडमी में जाना है उसमें तुम्हें मेरिट में आना है। मेरिट में आने के लिए तुम्हारे पास इतने स्कोर होना चाहिए कि तुम उस मेरिट के लायक हो सको। 100 बंदों में तुम्हारा नाम आ जाए, 30 बंदों में तुम्हारा नाम आ जाए। हाँ, OTA के लिए तुम्हें जाना है तो भी तुम्हारा नाम आने के लिए इसमें भी तो लाने ही पड़ेंगे। 60+40 कर लोगे तो 100 ही हो रहा है। अब तो OTA की भी कट ऑफ 110 के ऊपर जा रही है। नहीं होगा सिलेक्शन, थोड़ा दिमाग लगा के करो। ये जो मैंने इंग्लिश का यहाँ लिखा है, ये इंग्लिश का, ये GS का, ठीक है। इंग्लिश में ट्राई करो कि तुम 70+ ले आओ। अब जो मतलब देखो, ये 40 जो हमने जोड़े थे, याद रखना, ये जो 40 हमने जोड़े थे ये विदाउट हमने किसके जोड़े हैं, करंट अफेयर्स। प्लस 23 के 23 तुम्हारे हो नहीं सकते, ठीक, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ करंट अफेयर है वो स्कोरिंग का है तो उसमें 15 मान लो, 115। OTA की कट ऑफ भी क्लियर, यहाँ पे भी 115 जोड़ सकता हूँ, लेकिन वो ऊपर नीचे होता ही है यार, इतना आएगा नहीं। आ गया बोले तो बहुत अच्छी बात है, स्टार। नहीं आया बोले तो तुम्हें इतना प्रिपेयर कर लेना है। तो एक सिंपल वे में मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, देख लो। मैथ्स 60+ करना है स्कोर। GS, GS में तुम 60 ले आओगे, देखो कैसे ले आओगे। पॉलिटी, साइंस, साइंस में मैं सभी जोड़ रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियो, करंट अफेयर्स। अभी तुम्हें मैंने यहाँ पे बताया है कि हमारे पॉलिटी के देखो, तुम 10 ठीक कर लोगे और इसके 12, ठीक है। यहाँ देखो 10 प्लस इसके तुम्हें मैंने कितने बोले थे, 17 बोले थे, ओके 20। अब ये 20 जाहिर सी बात है तो 15। यहाँ से तुम 50 और 60 मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। OTA की कट ऑफ क्लियर, ठीक है। 117 ही है ना, हाँ, ठीक है। और जो तुम्हारा इंग्लिश, इंग्लिश में स्कोर करो यार 70+, इजी है। अब तुम थोड़ा, तुम्हें नाउन, ये जो भी इसके रूल्स है वो सब पढ़ लेना। आर्टिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं वो सब पढ़ लेना। एरर स्पॉटिंग इजी है। और पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इजी है, स्कोरिंग है, मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके भी। एरर स्पॉटिंग के 10 आते हैं, लेकिन अगर तुम पार्ट ऑफ स्पीच समझ गए तो ये भी समझ ही जाओगे, ठीक है। बाकी इंग्लिश में देखो,
मैं बोलूँ 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली तुम कैसे यूज़ करते हो, यूजेज का आते हैं, इंग्लिश का यूजेज, ठीक है। जो 50% होता है वो कुछ कुछ होता है थोड़ा मीडियम टू, हाँ, इजी टू मीडियम लेवल में ही लेके जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अपना इंग्लिश ये वाली चीज़ें ठीक कर लो। पार्ट ऑफ स्पीच पहले तो तुम लाते थे 40+ मार्क्स, पार्ट ऑफ स्पीच ले आओगे, एरर स्पॉटिंग ठीक हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच ठीक हो जाएगा, 70 आ ही जाएंगे। तो ये सब मिला के 117, IMA AFA ऑल क्लियर। तुम्हें पहले जो अपना स्कोप है ना वो तुम्हें PDF में नाम लाने का रखना है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता। देखो मैंने तुम्हें बता दिया है, जो PDF, जो ये मैथ्स वाली जो PDF है ये वाली, तुम्हें अगर ये वाली चाहिए तो टेलीग्राम के उसमें अपलोड कर दूंगा, अच्छे से जूम जूम करके देख लेना। तुम्हें वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पुरानी जो भी मेरे चैनल पे जाके देख लेना। उसमें मैंने बताया है ब्रेक डाउन पूरा, एक उसका बताया है कि कौन कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। और बाकी तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। जय हिंद। अच्छे से पढ़ो, टाइम कम है, ठीक है। और PDF में नाम आ जाए तो बहुत बढ़िया, कुछ मेरी वीडियो से सपोर्ट मिला हो तो बहुत बढ़िया। और हाँ, एक और चीज़, अभी कुछ टाइम के बाद मैं अपने ही चैनल पे रिवीजन के लिए हम करेंगे। तो मैं जैसे अभी कुछ जुलाई एंडिंग से, प्रॉबेबली जुलाई एंडिंग या जुलाई लास्ट वीक से, ठीक है, वीडियोस अपलोड करूँगा एज अ, कैसे समझ लो तुम, शॉर्ट समरी वाली, जिसे मैं बोलूँगा प्रैक्टिस सीरीज़, ठीक है। तो प्रैक्टिस सीरीज़ में होगा क्या, तुम्हारा मान लो जैसा पॉलिटी है, चलो मान लो बायो है या केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का हम सिर्फ रिवीजन के लिए मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ दिखाऊंगा कि हम क्या क्या उसमें मैंने पढ़ा है, क्या क्या उसमें मतलब इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, क्या क्या हमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लर्निंग, मतलब जो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो हम उस वाली सीरीज़ से प्रैक्टिस करेंगे। मैं लाइव आऊँगा, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं लाइव आ जाता हूँ। वैसे मैंने 2 जो वीडियोस बनाई थी वो लाइव ही थी, लेकिन क्या है बोले तो लाइव में थोड़ा मेरे को इशू आता है, क्या थोड़ा यहाँ पे सिग्नल का थोड़ा इशू आ जाता है, तो उसके बीच में इंटरप्ट हो जाता है, तो वो सीरीज़ थोड़ा समझ लो, अगर इंटरप्ट हो जाएगा तो वीडियो थोड़ा पॉज हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है वो सब। तो इसीलिए मैं पूरा एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो अगर हुआ तो मैं लाइव आ जाऊँगा किसी किसी वीडियो की क्लास के लिए, क्लास नहीं मतलब एक प्रैक्टिस सीरीज़ के लिए। इस प्रैक्टिस सीरीज़ में हम, मैं प्लस तुम लोग करोगे प्रैक्टिस। कुछ भी दिक्कत आए तो अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, डिफेंस ऑफिसर के नाम से, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे हमारी जो ऑडियंस जितने भी डिफेंस ऑफिसर के एस्पिरेंट्स हैं वो सब के सब एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे की हेल्प करके क्या करेंगे, लीडरशिप अपनी दिखाएंगे कि हाँ, एक दूसरे की मदद करने से फ़ायदा होता है, ठीक है। फ़ायदा क्या होगा, लिस्ट में नाम आएगा तुम सबका। देखो मैं ये ज़्यादा खुश मत हो जाना, लिस्ट में नाम लाने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस खुद करनी होगी। तो ये जो मैं प्रैक्टिस सीरीज़ लाऊंगा, इससे तुम्हारा थोड़ा सा 20%, चलो मान लो 30% ही बूस्ट हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा होगा तुम्हें, टेंशन मत लो, ठीक है। तुम्हें प्रॉफिट आएगा उससे। चलो ठीक है, टाटा बाय, ठीक है।
जय हिंद। ध्यान रखो अपना, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और जो समझाया वो समझ लो। फिर से मैं बता रहा हूँ, वो वाली पीडीएफ का अगर तुम्हें लिंक चाहिए, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे ज्वाइन करके अच्छे से जूम करके देख लो कितने क्वेश्चन करने आए हैं। जो जो समझाया अगर वो इम्प्लीमेंट करोगे, नाम आने की गारंटी है। इंश्योरेंस मत ले लेना भाई मेरे नाम का, नाम आने की गारंटी है बस। चलो ओके बाय।